वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। प्रदेश में 7 राइस मिल सील, इनमें योगेश अग्रवाल के करीबी और बीजेपी नेता गप्पू मेनन का भी नाम। धान और चावल भी जब्त। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बीते दिन राइस मिलरों पर छापा मारा गया। यह कार्रवाई खाद्य विभाग ने कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश के उल्लंघन करने पर की। इसके बाद 7 राइस मिल को भी सील भी कर दिया गया है। जिनकी राइस मिल सील की गई है उनमें गरियाबंद के बीजेपी नेता गप्पू मेनन और रायपुर के प्रमोद जैन का नाम है। प्रमोद जैन सांसद बृजमोहन अग्रवाल के भाई हैं। राइस मिल एसोसिएशन के प्रमुख योगेश अग्रवाल के करीबी है और एसोसिएशन के पदाधिकारी भी हैं। विश्वविख्यात तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन के निधन पर मुख्यमंत्री शाह ने जताया शोक। कहा, संगीत की दुनिया में अपूरणीय क्षति। विश्वविख्यात तबला वादक और पद्म विभूषण उस्ताद जाकिर हुसैन का 73 साल की उम्र में निधन हो गया है। अमेरिका में इलाज के दौरान उनका निधन हो गया है। उन्होंने सैन फ्रांसिस्को में अंतिम सांस ली। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उस्ताद जाकिर हुसैन के निधन पर गहरा दुख प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि उस्ताद जाकिर हुसैन एक प्रसिद्ध तबला वादक थे जिनका भारतीय संगीत जगत में अमूल्य योगदान रहा है। आस्था के आगे झुका रेलवे। 17 दिसंबर से दुर्ग छपरा सारनाथ एक्सप्रेस नियमित चलेगी। आस्था के आगे आखिरकार रेलवे प्रशासन को झुकना पड़ा। दुर्ग छपरा सारनाथ एक्सप्रेस मंगलवार 17 दिसंबर से फिर से नियमित रूप से दौड़ेगी। इस ट्रेन का संचालन करने की घोषणा रेलवे को प्रयागराज में लगने जा रहे कुंभ मेले का ध्यान में रखकर करना पड़ा। रेलवे ने पिछले दिनों उत्तर भारत में पड़ रही कड़ाके की ठंड और कोहरे का हवाला देते हुए दुर्ग छपरा सारनाथ एक्सप्रेस को 2 दिसंबर से 17 फरवरी तक अलग अलग दिनों में रद्द कर दिया गया था। 6 राज्यों के आत्मसमर्पित नक्सलियों से अमित शाह ने की मुलाकात। गृह मंत्री की अपील, हिंसा में लिप्त युवा हथियार छोड़ मुख्य धारा में हो शामिल। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और असम के उन लोगों से मुलाकात की जो हथियार छोड़कर समाज की मुख्य धारा में शामिल हो चुके हैं। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति शामिल रहे। भाजपा विधायक से कराया छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति का अनावरण। गुस्साई महिलाओं ने किया चक्का जाम। बिलासपुर जिले के तखतपुर क्षेत्र के गनियारी गांव में छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति का अनावरण को लेकर नाराज महिलाओं ने चक्का जाम कर दिया। महिला समूह ने चंदा इकट्ठा कर मूर्ति का निर्माण कराया था, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में मूर्ति का अनावरण कर दिया गया। इससे नाराज महिलाओं ने चक्का जाम कर दिया। पुलिस और प्रशासन की समझाइश के बाद महिलाओं का गुस्सा शांत हुआ और चक्का जाम को समाप्त किया गया। दरअसल तखतपुर क्षेत्र के ग्राम पंचायत गनियारी में ग्राम पंचायत भवन का उद्घाटन कार्यक्रम था, जिसमें यहाँ पर क्षेत्र के विधायक धर्मजीत सिंह पहुंचे थे। इस दौरान गांव में छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम भी आयोजित था। इसी बीच ग्रामीणों ने मूर्ति का अनावरण कर दिया, जिससे नाराज महिलाओं ने चक्का जाम कर दिया। आशिक और लड्डू पर शिकंजा। चोरों और चोरी का सामान खरीदने वाले पकड़े गए। कार, स्कूटी समेत लाखों का सामान बरामद। रायगढ़ जिले की पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कबाड़ियों के घर छापा मारा। इस दौरान 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही चोरों के पास से गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स, कॉपर पाइप समेत स्कूटी और कार जब्त किया गया है। जब्त सामान की कीमत 5 लाख रुपए है। धान खरीदी केंद्र में किसानों से वसूली। मरवाही समिति प्रबंधक का पैसे लेते वीडियो वायरल। प्रशासन ने अब तक नहीं लिया एक्शन। छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंडा मरवाही जिले में धान खरीदी जारी है। वहीं इस बार किसानों को धान बेचने में किसी भी तरह की तकलीफ ना हो, इसलिए जिला प्रशासन लगातार व्यवस्था की निगरानी कर रहा है, ताकि किसान सीधे उपार्जन केंद्रों के माध्यम से सरकार को अपना धान बेच सके। लेकिन धान उपार्जन केंद्र में धान बेचने पहुंचने वाले किसानों से समिति प्रबंधक तौल पत्र और साथ ही धान को पास करने के नाम पर वसूली कर रहे हैं। ताज़ा मामला मरवाही धान उपार्जन केंद्र का है, जहां समिति प्रबंधक का किसान से पैसे लेते एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि समिति प्रबंधक जगदीश कश्यप तौल पत्रक देने के बाद चाय पानी का जिक्र करते हुए पैसे की मांग की है, जिसके बाद किसान ने 50-50 के 2 नोट दिए, जिससे प्रबंधन ने गिनने के बाद रख लिया। फ्लावर नहीं मैं फायर है। पुष्पा फिल्म का डायलॉग बोलते हुए नाबालिग ने किया फायर। दादी और युवक घायल। पारिवारिक विवाद के बीच गुस्साए नाबालिग ने पुष्पा फिल्म के डायलॉग पुष्पा को फ्लावर समझा। क्या फ्लावर नहीं फायर है मैं बोलकर अपने दादा की लाइसेंसी बंदूक से फायर कर दिया, जिससे उसकी दादी और एक युवक घायल हो गए हैं। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची सीपत पुलिस ने नाबालिग को हिरासत में लेकर बंदूक को भी जब्त कर लिया है।
पूरा मामला बिलासपुर जिले का है। छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड, पत्तों पर जमी बर्फ की चादर, रात का पारा 3 डिग्री से नीचे गिरा। 12 जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट। छत्तीसगढ़ में उत्तर से आ रही शुष्क और ठंडी हवा के कारण कड़ाके की ठंड पड़ रही है। प्रदेश के कई जिलों में शीतलहर के हालात बन गए हैं। राजधानी रायपुर समेत सभी जिलों में लोग ठंड से बचने के लिए अलाव जला रहे हैं। सबसे ज्यादा ठंड सरगुजा संभाग में पड़ रही है। बलरामपुर में न्यूनतम तापमान 2.9 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। मौसम विभाग ने दुर्ग सहित 12 जिलों में अगले 3 दिनों के लिए कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं बस्तर संभाग के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की भी संभावना जताई गई है। मौन कैंडल मार्च, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार से लोगों में आक्रोश, बोले रक्षा के लिए कदम उठाए केंद्र सरकार। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ पूरे भारत में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। छत्तीसगढ़ में इस मुद्दे पर पहली बार रायगढ़ के खरसिया में मौन कैंडल मार्च का आयोजन किया गया, जिसका नेतृत्व पूर्व मंत्री और खरसिया विधायक उमेश पटेल ने किया। उमेश पटेल के अनुयायी में खरसिया ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित यह मौन कैंडल मार्च सैकड़ों नागरिकों और समर्थकों के व्यापक समर्थन के साथ अग्रसेन चौक से प्रारंभ हुआ। यह मार्च डबरा रोड होते हुए जैन मेडिकल चौक और साथ ही स्टेशन रोड से गुजरकर शहीद नंदकुमार पटेल स्मारक स्थल के लिए रवाना हुआ। शामरी की कुरुद की 4 प्रमुख सड़कें, सड़क निर्माण कार्य के लिए मिली 54 करोड़ 9 लाख रुपए की स्वीकृति। पूर्व कैबिनेट मंत्री और क्षेत्रीय विधायक अजय चंद्राकर ने अधोसंरचना विकास और पूंजीगत व्यय को प्रोत्साहित करने के लिए शासन से लोक निर्माण विभाग के बजट में 54 करोड़ 9 लाख रुपए की स्वीकृति दिलवाई है। मंत्री बोले, प्रस्ताव मिलने पर प्रशिक्षण के बाद लेंगे निर्णय। क्रिकेट का तीसरा बड़ा स्टेडियम बीसीसीआई को नहीं दे रही सरकार, इसलिए मैच भी नहीं हो रहे। छत्तीसगढ़ का पहला और इकलौता अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम मैचों की मेजबानी के लिए तरस रहा है। दुर्ग में अभी नया क्रिकेट स्टेडियम पूरी तरह बना भी नहीं है और बीसीसीआई लीज में लेने को तैयार हो गया है, जबकि नवा रायपुर स्थित शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में घरेलू टूर्नामेंट लगातार हो रहे हैं। इसके बावजूद इंटरनेशनल मैच के नाम पर बीसीसीआई की ओर से केवल एक वनडे और T20 की मेजबानी मिली है। हालांकि पिछली सरकार से बीसीसीआई ने स्टेडियम मांगा था, लेकिन मना कर दिया गया। यही वजह है कि देश का तीसरा सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट होने के बाद भी ये बीसीसीआई की रोटेशन पॉलिसी भी शामिल नहीं हो सकता। अंतर्राष्ट्रीय मैचों की मेजबानी भी इसी वजह से नहीं मिल रही है और स्टेडियम की स्थिति यहाँ पर बिगड़ रही है। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय मैच तभी मिलेंगे जब किसी स्टेडियम में आयोजित होने वाले मैच दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं। उस समय यहाँ का स्टेडियम विकल्प के तौर पर उपलब्ध रहता है, इसलिए मेजबानी करने का मौका मिलता है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र, कुल 4 बैठकें होगी। रजत जयंती वर्ष भी होगा खास। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत सोमवार यानी आज से हो रही है। इसमें कुल 4 बैठकें होगी। 18 दिसंबर को अवकाश घोषित किया गया है। इस दिन गुरु घासीदास जयंती, यही वजह कि इस बार विधानसभा में कुल 4 बैठकें होगी। विधानसभा सत्र के पहले दिन आज यानी सोमवार को राज्यसभा के पूर्व सांसद गोपाल व्यास को श्रद्धांजलि दी जाएगी। इसके बाद 24 दिसंबर के अनुपूरक आय विनियोग पर चर्चा होगी। एनएचएम के सभी 10 स्वास्थ्य कर्मचारियों में लंबित मांगों को लेकर आक्रोश। 19 दिसंबर को सभी जिलों में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के सभी 10 स्वास्थ्य कर्मचारी अपनी लंबित मांगों को लेकर लंबे समय से संघर्षरत है, लेकिन अब तक उन्हें किसी भी प्रकार का लाभ नहीं मिला है, जिससे कर्मचारियों में भारी आक्रोश है। लगातार झूठे वादों से त्रस्त एनएचएम कर्मचारी अपने व्यथा बताने के लिए प्रदेश के सभी 33 जिला मुख्यालयों में 19 दिसंबर को प्रेस के माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का फैसला लिया गया है। प्रयागराज महाकुंभ 2025 कुंभ को प्रदूषण फ्री रखने के लिए आरएसएस का बड़ा एक्शन प्लान। प्रयागराज महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर है। छत्तीसगढ़ की जनता को भी महाकुंभ में शामिल होने का निमंत्रण मिल चुका है। महाकुंभ में करोड़ों लोग शामिल होने देश और दुनिया भर से आएंगे। प्रयागराज महाकुंभ को प्रदूषण मुक्त करने पर भी काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में दुर्ग में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक बड़ा अभियान शुरू किया है। आरएसएस ने अपने अभियान का नाम एक थैली एक थाली रखा है। एक थैली एक थाली अभियान के तहत दुर्ग जिले से 5000 थैली और थाली प्रयागराज भेजने का लक्ष्य रखा गया है। बीते दिन भिलाई के जामुल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्यों और व्यापारियों ने मिलकर 151 थैली और थाली दान की। संघ की ओर से लोगों को जागरूक करने का भी काम किया जा रहा है। लोगों को बताया जा रहा है कि महाकुंभ में होने वाले कचरे को हम कैसे कम कर सकते हैं। रायपुर में जमीन विवाद पर हवा में फायरिंग का मामला। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष नवाज खान पर दर्ज हुई एफआईआर।
राजधानी रायपुर के रवि नगर के शुक्ला कॉलोनी में जमीन विवाद को लेकर 11 दिसंबर को हुई लाइसेंसी गन से फायरिंग के बाद पुलिस ने दूसरे पक्ष के लोगों के खिलाफ भी जुर्म दर्ज कर लिया है। अभी इस मामले में यूथ कांग्रेस के उत्तर विधानसभा अध्यक्ष नवाज खान समेत अन्य पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। जसपुर में कथित गौहत्या के विरोध में पदयात्रा सिरीमकेला में सड़कों पर उतरे लोग। कथित गौहत्या के विरोध में जसपुर के सिरीमकेला में हिंदू संगठन ने लोगों के साथ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि गौ माताओं को राजमाता का दर्जा दिया जाना चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि गाय की रक्षा करना हमारा धर्म है। प्रदर्शनकारियों से अपील करते हुए हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों ने कहा कि वे भी गायों का सम्मान करें। मैं हूं बदलता बस्तर क्यूआर कोड स्कैन करते ही दिखेगी बदलते बस्तर की तस्वीर। जनसंपर्क विभाग की पहल, बस्तर की तस्वीर बदल रही है। इस बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए आज अखबारों में मैं हूं बदलता बस्तर का विज्ञापन छपा है, जिसमें दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करते ही बदलते एक वीडियो डिस्प्ले होगा, जिसमें बस्तर के बदलते हालात को देखा जा सकता है। दरअसल यह विज्ञापन जनसंपर्क विभाग ने जारी किया है, जो आज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जनसंपर्क का यह अभिनव प्रयोग है, जिसमें फिक्स्ड विज्ञापन प्रदर्शित करने के साथ ही वीडियो भी डिस्प्ले हो रहा है। छत्तीसगढ़ में सफेद बाघों का गढ़ बना दुर्ग का मैत्री बाघ जू देश में चौथा स्थान। देश के सबसे अधिक व्हाइट टाइगर वाले जू में छत्तीसगढ़ के दुर्ग का मैत्री बाघ शुमार हो रहा है। यह देश में ऐसा चौथा चिड़ियाघर है जहां व्हाइट टाइगर की संख्या 8 हो गई है। इनमें 5 नर और 3 मादा व्हाइट टाइगर हैं। प्रबंधक का दावा कि सबसे ज्यादा व्हाइट टाइगर का प्रजनन मैत्री बाघ जू में होता है। मैत्री बाघ प्रभारी यहाँ पर डॉक्टर NK जैन ने बताया कि इस चिड़ियाघर से देश के अन्य चिड़ियाघरों में सफेद बाघ भेजे गए हैं। फिजिकल टेस्ट के दौरान अभ्यर्थी की मौत, सीएम साय ने जताया दुख, 10 लाख रुपए सहायता राशि देने की घोषणा। कांकेर में वन रक्षक भर्ती परीक्षा में फिजिकल टेस्ट के दौरान एक अभ्यर्थी की अचानक तबीयत खराब हो गई, जिससे अभ्यर्थी की मौत हो गई। इस घटना को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि अभ्यर्थी की असामयिक मृत्यु अत्यंत दुखद है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट कर मृतक के परिवार को सरकार की तरफ से 10 लाख रुपए सहायता राशि देने की घोषणा की है। 5 नक्सलियों ने किया समर्पण, इनमें एक महिला समेत 2 पर था 8-8 लाख का इनाम। सुकमा जिले में लाखों के इनामी नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, जिसमें एक नक्सली दंपति समेत 5 हार्डकोर नक्सली शामिल है। आत्मसमर्पण करने वाले एक महिला और पुरुष नक्सली पर 8-8 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इस तरह कुल 25 लाख के इनामी नक्सलियों ने SP किरण चौहान के समक्ष यहाँ पर आत्मसमर्पण किया। तो दोस्तों ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी और ताज़ा खबरें। मिलेंगे इसी तरह की और न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।